तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्विज मॉडल देखने वाले हैं। तो क्विज को जनरली झील में एमसीक्यू नोमेनक्लेचर किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इससे आप एमसीक्यू ना समझ के क्विज ही कंसिडर करिएगा। तो क्विज में एक मास्टर है जो प्री रिक्विजिट हमें फिल करना है। तो मास्टर में आप जब ओपन करोगे, यहाँ पे कुछ मास्टर दिए गए हैं, उनको पहले फिल करना है। पहला मास्टर है क्विज क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल। तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी किया है, एक रेगुलर है, दूसरा मॉडरेट और तीसरा चैलेंजिंग। तो इसे आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो अगर इसके अलावा कोई और चाहिए तो, नहीं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, डिलीट करने का भी यहाँ पे प्रोविजन दिया है और एक्टिव इनएक्टिव टॉगल ऑन ऑफ करके कर सकते हो। तो पहला डिफिकल्टी लेवल वाला मास्टर है। सेकंड क्विज इंस्ट्रक्शन है। जब आप हम क्विज कंडक्ट करेंगे तो स्टूडेंट लॉगिन में क्विज के पेज पे कौन से इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, स्टूडेंट को दिखाई देना चाहिए, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो क्विज इंस्ट्रक्शन से। तो इंस्ट्रक्शन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है और इंस्ट्रक्शन जो कोई होगा जो भी होगा वो यहाँ पे एंटर करना है और सेव पे क्लिक करना है। ऑलरेडी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमने ऐड किए हैं। ठीक, नेक्स्ट मास्टर है क्विज एग्जाम स्टेटस। क्विज एग्जाम स्टेटस में ये हार्ड कोडेड है। तो यहाँ पे चार तरह के स्टेटस है। एक स्टार्ट है, दूसरा स्टॉप, पॉज और शेड्यूल। स्टार्ट में जब इंस्ट्रक्टर क्विज स्टार्ट करेगा वो एक मेंशन हो, इसका यूज है यानी वर्किंग है। दूसरा स्टूडेंट उसके लॉगिन से जब स्टार्ट करता है, क्विज देने स्टार्ट करता है, वो इसका दूसरा मीनिंग ये भी है। स्टॉप में इंस्ट्रक्टर साइड से स्टॉप होगा, नहीं तो जो टाइम लिमिट दिया होगा उस टाइम लिमिट अगर कंप्लीट हो जाए तो उस टाइम पे एक क्विज ऑटो स्टॉप हो जाएगी, वो दूसरा मीनिंग है। या स्टूडेंट भी स्टॉप कर सकता है। पॉज में, पॉज का एक ऐसा है, इन केस कुछ इश्यूज आए इन बिटवीन एग्जाम चल रही है उसके बीच में, तो इंस्ट्रक्टर को हमने एक प्रोविजन दिया है कि वो पॉज भी कर सकता है। या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर इश्यू हो तो वो स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर से बात करके उसकी एग्जाम पॉज भी कर सकते हैं। और शेड्यूल का है, जो इंस्ट्रक्शन क्विज शेड्यूल करने वाला है, आने वाले जिस दिनों से शेड्यूल करना है वो इंस्ट्रक्टर लॉगिन से शेड्यूल का वर्किंग यानी यूज उस तरह से कर सकता है। तो ये हार्ड कोडेड है चारों के चारों। इसके अलावा हम ऐड तो नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट मास्टर है क्विज क्वेश्चन टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्विज में जनरली एमसीक्यू ही कंडक्ट कर सकते हैं अपन। तो यहाँ से प्लस करके एंटर करना और डिलीट एडिट का यहाँ पे फैसिलिटीज दी है। देन क्विज सेटिंग। क्विज सेटिंग से पहले एक क्विज एग्जाम टाइप ए वाला मास्टर करना जरूरी है। तो क्विज एग्जाम टाइप में तीन तरह की क्विज हम कंडक्ट करते हैं। एक नॉर्मल रहती है, एक पुल बेस है और एक टेम्पलेट बेस है। तो नॉर्मल में जनरली क्या होता है, जो क्विज रहने वाली है उसकी अगर आप क्वेश्चन बैंक से लेते हो, कॉपी करते हो, तो जो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस, एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो 10 क्वेश्चन स्टूडेंट को असाइन होंगे, तो वो 10 क्वेश्चन रैंडमली जाएंगे स्टूडेंट को। और यहाँ पे हम यानी स्टूडेंट का जो वेटेज है वो अलग अलग रख सकते हैं। 0.1 का 0.15 या 2, जो भी हम चाहते हो, यानी मल्टीपल वेरिएशन रख सकते हैं नॉर्मल क्विज में। वो इंक्रीमेंट 0.5 का होगा ना? कैसे सर? 0.1 0.2 नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, हाँ 0.5 का है, 0.2 हाँ, नहीं है, वो बाय मिस्टेकली हो गया। 0.5, 1, 1.5, 2, यानी हाफ हाफ से प्लस एड ऑन करके आप कर सकते हो। यस। ठीक है, और पुल बेस में जनरली क्या होता है, पुल बेस में जो वेटेज होता है वो सेम मार्क्स का होता है। यानी अगर आप क्वेश्चन पूछ क्विज कंडक्ट करने वाले हो तो क्विज के सभी क्वेश्चन अगर 1 मार्क के लेना चाहते हो तो सभी क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क ही होगा। इसमें वेरिएशन नहीं रख सकते क्विज में।
और टेम्पलेट बेस में ये दोनों का बेसिकली मर्ज कर यानी एडिशन है। आप मल्टीपल क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, उसके साथ उसका वेटेज कुछ वेरी अलग अलग रख सकते हो। ठीक है, आगे दिखाता हूँ मैं। कुछ सेटिंग में जब हम यहाँ पे आते हैं कुछ सेटिंग के मास्टर में, तो यहाँ पे जनरली क्विज का जो फॉर्मेट है यहाँ से सेट कर दे। तो पहला है यहाँ पे दिया गया क्विज कंट्रोल सेंट्रली। यदि जो एग्जाम कंट्रोलर है या कोई कोऑर्डिनेटर है उसको सेंट्रली कंट्रोल करना है, यानी उसने जो फॉर्मेट यहाँ पे सेट किया है उसमें इंस्ट्रक्टर कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे चेकबॉक्स ऑन करेगा। अगर वो इंस्ट्रक्टर को ये प्रोविजन देता है कि आप यहाँ पे सेट करने के बाद आप यदि चाहो उनका मार्क्स चेंज करना, वेटेज चेंज करना, या कोई क्विज का वेटेज चेंज करना, तो वो कर सकते हैं। तो इस क्विज कंट्रोल सेंट्रली, इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट है क्विज एग्जाम टाइप। तो यहाँ पे जो अभी मास्टर एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे दिखाई देगा ड्रॉप डाउन में। तो नॉर्मल का पहले बता दो। तो नॉर्मल में क्विज क्वेश्चन वेटेज पूछा जाता है। तो यहाँ पे दो ड्रॉप डाउन में दो इंटर्स दिखती है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। अगर फिक्स रखते हो तो वहां पे क्वेश्चन जो एंटर करोगे यहाँ पे जो वेटेज रहेगा उसी वेटेज के सभी क्वेश्चन रहेंगे। और वेरिएबल अगर रखोगे तो यहाँ पे यदि मैंने 2 डाला तो मैं जब क्वेश्चन ऐड करूंगा तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है यानी वेटेज है वो मैं 0.5 का भी रख सकता हूँ, 1 का भी रख सकता हूँ, 1.5 का भी रख सकता हूँ और 2 का भी रख सकता हूँ। डिपेंड्स ऑन फैकल्टी। ठीक है, एक क्विज वेटेज। यस। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हम सेट कर रहे हैं दो वेरिएबल में, यस सर। तो अगर मैं 2 सेट करता हूँ इसका मतलब है 2 से पहले हाँ। 0.5, 1, 1.5 तीनों मार्क्स के क्वेश्चन में ले सकता हूँ, राइट? यस यस सर, यस। ओके। ठीक है, क्विज वेटेज है। तो क्विज वेटेज बेसिकली आपको कितने मार्क्स की क्विज कंडक्ट करना है, जो आप यहाँ पे वेटेज एंटर करोगे, यहाँ पे एंटर करना है। फिर फिक्स या वेरिएबल, इसका भी सेम मीनिंग है। फिक्स रखोगे तो इंस्ट्रक्टर चेंज नहीं कर पाएगा यदि ये चेकबॉक्स ऑन रहा तो। नहीं तो यहाँ इंस्ट्रक्टर के साइड से ये भी प्रोविजन है, वो चेंज कर सकता है वहां से उसको जो वेटेज चेंज करना हो तो। फिर क्विज ऑप्शन काउंट है। यहाँ पे एमसीक्यूज में जो ऑप्शन देते चूज फ्रॉम 4, किसी एक का, सॉरी, नंबर बेसिकली को आपको ऑप्शन जो देना देना है वो 2 ऑप्शन देना है या 4 ऑप्शन देना है क्वेश्चन के लिए, वो यहाँ से दे सकते हो। तो फिक्स वेरिएबल यहाँ पे भी ये प्रोविजन दी है। ये भी इंस्ट्रक्टर उसके लॉगिन से चेंज कर सकता है जब क्विज का शेड्यूल करेगा। 4 है तो 3 भी रख सकते हैं, 2 2 भी रख सकते यस हैं। यस, यहाँ पे जो आप एंटर करोगे 3 उससे में से कम रख आपको सकते एक कोई सिलेक्ट करना है एज आंसर। 2 रखा तो 2 में से एक सिलेक्ट करना है। 4 अगर होगा तो 4 ऑप्शन देना पड़ेगा, 4 में से एक कोई करेक्ट आंसर आपको यानी स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। हैं। यहाँ पे जब वेरिएबल सिलेक्ट करोगे आप, अगर हम्म 4 है तो हम्म। उस एक एक कोई एक क्वेश्चन को आप 2 भी ऑप्शन ले सकते होगे। यस 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 यस, कर सकते हैं सर, वेरिएबल का यस। वही मीनिंग है। ठीक है, फिर आप अप्रूव क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे कैसा है, अगर ये सेटिंग में आपने चेकबॉक्स अगर यदि ऑन रखा तो जब क्वेश्चन आप एंटर करते, क्वेश्चन बैंक बनाते, तो हमें हर क्वेश्चन के लिए चेकबॉक्स ऑन करना नहीं पड़ता है, बाय डिफॉल्ट वो अप्रूव हो जाता है। यदि यहाँ से ऑफ रखा तो हर क्वेश्चन के लिए हमें वहां से चेकबॉक्स ऑन करना पड़ता है, वो आगे दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट है इज क्वेश्चन बैंक विजिबल टू अदर फैकल्टी। अगर हमें क्वेश्चन, अब हम मेरे यानी किसी सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल फैकल्टी यदि हो तो अगर हम मेरा क्वेश्चन पेपर रेफर करना चाहे तो मैं ये चेक बॉक्स ऑन कर सकता हूँ और उससे आगे जो क्वेश्चन बैंक ऐड करते हैं वहां से हम यानी वो वहां से व्यू कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन स्टोर इन क्वेश्चन बैंक, ये वाला है। तो यहाँ जब हम क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन ऐड करेंगे क्वेश्चन पेपर के लिए तो बाय डिफॉल्ट चेकबॉक्स अगर ऑन रहा तो क्वेश्चन बैंक में स्टोर होगा। तो इसका मीनिंग ये है।
नेक्स्ट इज क्विज एप्लीकेबल फॉर रिव्यू। तो इसका मीनिंग ये है कि कोई फैकल्टी है जो क्वेश्चन रिव्यू कर सकता है, यानी देख सकता है, रेफर कर सकता है, तो उसके लिए ये दिया है। नेक्स्ट इज सीओ एप्लीकेबल, ये हमने प्रोविजन दिया है लेकिन यूज अभी तक किसी ने किया नहीं, यानी यूज प्रॉपर इसका वर्क होता है कि नहीं ये आइडिया नहीं। एक फिर डिसेबल कीबोर्ड व्हाइल क्विज अटेम्प्ट, जब स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होंगे तो उनका कीबोर्ड वर्क नहीं होगा, सिर्फ माउस ही वर्क होगा या टच पैड। ठीक है, तो चेकबॉक्स ये ऑन रखना है। नेक्स्ट मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम कैन बी अलोकेटेड टू स्टूडेंट। अभी किसी स्टूडेंट को हमें एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो पहले ये बताता हूँ, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मिनट पर स्टूडेंट। अगर यहाँ पे मैंने 10 दिया तो ये 10 में कितने बार दे सकता हूँ स्टूडेंट को, तो ये काउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। यानी 10 मिनट में 5-5 के, यहाँ पे अगर 2 काउंट रखा तो 10 मिनट को मैं 5-5 के, इससे 5-5 मिनट के डिस्ट्रीब्यूशन से स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ। यदि मैंने यहाँ 3 रखा तो 10 मिनट को आप 3 बार डिस्ट्रीब्यूट करके एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। तो बेसिकली इसका ये मीनिंग है। ठीक है, यहाँ से सेट करने के बाद ये आपका क्विज सेटिंग सेट हो जाता है। नॉर्मल का ये है। फिर पुल बेस का बताता हूँ। पुल बेस में थोड़ा एक्स्ट्रा ये दो दो फील्ड आते हैं। तो पुल बेस में फिक्स वैल्यू रहेगी। यहाँ पे जैसे पहले एक्सप्लेन किया, यहाँ पे वेरिएबल नहीं कर सकते। जब यदि आपने 2 मार्क्स डाले क्वेश्चन वेटेज का, तो सभी क्वेश्चन जितने क्विज में पूछने वाले हो सभी 2 ही मार्क के होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला है, पूछा है इज क्वेश्चन पुल रीड ओनली। रीड ओनली सर, इसका मीनिंग मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं। ठीक है, मिनिमम क्वेश्चन और पिकअप काउंट का बताता हूँ। तो मिनिमम क्वेश्चन, यदि आपके क्वेश्चन बैंक में 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में से आपको कितना पिक करना है, तो 5। 5 यदि मैंने दिया तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन में से 5 कोई भी रैंडमली स्टूडेंट को पिक पिक होंगे, और जितने स्टूडेंट है उनको रैंडमली 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे सीक्वेंस नहीं रहेगी कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही रहेंगे। तो 10 में से कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट को आ सकते हैं। नेक्स्ट क्विज वेटेज है। तो क्विज वेटेज में आप फिक्स या वेरिएबल यहाँ पे दे रख सकते हैं, लेकिन इसका एक मीनिंग ऐसा है, जो आपका क्वेश्चन वेटेज है और पिकअप काउंट है, इसका मल्टीप्लाई जो होगा वही आपको क्विज वेटेज रखना पड़ेगा। यदि मैंने कोई और रखा तो उसका दिखा देता हूँ। यहाँ पे यदि मैंने 15 मार्क्स की क्विज क्विज वेटेज दिया और बाकी सब एक सेम रखा और सेट पे गया, तो मुझे एरर देगा, क्विज वेटेज डज नॉट मैच विथ क्वेश्चन पिकअप काउंट क्वेश्चन वेटेज। तो बेसिकली हमें पूल बेस में एक बात का ध्यान रखना है, जो क्विज वेटेज होगा, क्वेश्चन वेटेज होगा, वो क्विज वेटेज का मल्टीप्लाई, सॉरी, हाँ, जो क्वेश्चन वेटेज होगा वो पिकअप काउंट का मल्टीप्लाई होगा। यदि मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स का रखा और पिकअप काउंट मेरा 5 है 10 क्वेश्चन में से, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 5 टू 10, तो 10 मार्क्स की मैं क्विज कंडक्ट कर सकता हूँ। अभी अगर मैं सेट करूँ तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उनकी क्विज चल, यानी अभी लाइव है तो मैं चेंज नहीं करूँगा। तो बेसिकली इसका क्विज का ये सेटिंग्स है। फिर मैं इंस्ट्रक्टर साइड से दिखा दो। भी इंस्ट्रक्टर साइड में एक लिंक है, पहली एमसीक्यू डैशबोर्ड। यहाँ पे
हाँ उमेश सर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर में ओके, इंस्ट्रक्टर में डैशबोर्ड है, एमसीक्यू क्विज डैशबोर्ड। तो आप जब ये ओपन करोगे, यहाँ पे जो कोई जिस भी सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्टर होगे, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट सभी दिखेंगे विद बैच डिवीजन। ठीक है, अभी इनका एक डिप्लोमा सिविल का FY के लिए A डिवीजन के लिए ये सब्जेक्ट है EGM। तो जब जब क्विज कंडक्ट करना है तो क्विज पे क्लिक करेंगे पहले। तो उससे पहले मैं और एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक करके प्रोविजन दिया है हमने। तो बेसिकली हम डायरेक्ट क्वेश्चन ऐड भी कर सकते हैं, पहले से ऐड करके रख सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यदि इंस्ट्रक्टर को पहले से क्वेश्चन ऐड करके रखना है तो ये वाली लिंक है, यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे स्क्रॉल करोगे तो ऐड क्वेश्चन बैंक आएगा, ये ड्रॉप डाउन क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन के लिए सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक ऐड करनी है, यहाँ पे क्लिक करना है ऐड क्वेश्चन बैंक। तो ये इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप 1 by 1 भी ऐड कर सकते हो, और दूसरा प्रोविजन इंपोर्ट क्वेश्चन का दिया है हमने। ठीक है, इंपोर्ट क्वेश्चन में सैंपल फाइल डाउनलोड करना है, और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डिटेल्स में कोर्स कोड कौन सा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन इमेज पाथ यदि होगा तो पाथ देना है। ऑप्शन 1 2 3 4, हमने 4 ऑप्शन लिए थे तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए। फिर करेक्ट इनका पाथ यदि हो तो रखना है, नहीं तो स्किप करना है। फिर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन, वो यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर देना है, और वेटेज देना है, यूनिट नंबर वगैरह। ठीक है, तो फिर यहाँ से इंपोर्ट करके अपलोड करना है। अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऑलरेडी एडेड है इनका, ये देखते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे और एक प्रोविजन ये भी दिया है, यूनिट नंबर से आप सॉर्ट कर सकते हो। यदि नंबर का काउंट ज्यादा होगा क्वेश्चन बैंक में, 100 150 या 300, तो यूनिट वाइज आप सेपरेट कर सकते हो क्वेश्चंस। और स्टार्टिंग में जो मैंने सेटिंग बताई, तो सेटिंग में यहाँ पे इनका यूज इस तरह है, यूनिट नंबर कौन सा आपको 1 by 1 अगर क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ पे यूनिट नंबर सिलेक्ट करना है। फिर डिफिकल्टी लेवल कौन सी होने वाली है वो सिलेक्ट करना है, और वेटेज क्या है। बेसिक लास्ट में मैंने जो वेरिएबल बताया था दो, तो दो अगर वेरिएबल रखा तो 2 से नीचे जितने भी आपको काउंट दिखेंगे, तो उस तरह से आप क्वेश्चन को वेटेज दे सकते हो। तो और सेटिंग में इज अप्रूव का फ्लैग ऑन किया था, तो बाय डिफॉल्ट इधर ऑन है, और अलाउ क्वेश्चन टू कॉपी अदर फैकल्टी ये भी ऑन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐड करने के बाद यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे। बेसिकली क्वेश्चन बैंक इस तरह से होगी। फिर क्विज जब फैकल्टी ऑन करे कंडक्ट करेगा शेड्यूल, तो क्विज यहाँ पे ऐड क्विज में क्विज स्ट्रक्चरिंग, ओ यस। काय झालं स्वप्न? सर क्वेश्चन नाही आहे इथं, बँक क्वेश्चन बँक मध्ये ऍड केलेले त्यांचे कोणते VIT लॉग इन करून चेक करा ना. हा VITतलं कोणच तरी घ्या. आहे का त्यांचं? हो, यांचे पण होते सर, काय नाही. SP कॉलेजचं पण चालू आहे सध्या. SP कॉलेजचं सुद्धा दाखवू शकतो. SP पण वापरू शकतो. चालू आहे का? हो, IITच घेतो सर. सर PCUचं देऊ का? VITचं बघू दे बाबा. फॅकल्टी सर कोण? कानडे सरांना घ्यायचंय का? हा चेक करू शकतो. कानडे सरांनी भरले असतील. येस येस.
रोशन सर कोणी फॅकल्टी आहे का ज्यांनी हे कंडक्ट केली? रोशन सर नाहीये मीटिंग मध्ये. नाही का? कानडे सरांचंच बोला. ते एसपी कॉलेजचं लॉग इन घ्या. एसपी कॉलेजचं दर्शना मॅडम. नाही याचंही चालू शकतं. येस सर येस. देऊ का लॉगिन? येस. स्वप्नील देऊ का? मीनाक्षी मॅमचं कर मग. नाही, क्वेश्चन बँक ऍड पाहिजे, देऊ नाही. स्वप्नील याचंही चालू माझ्याकडे पण आहे, फक्त ऍड. स्वप्नील सर JSPM चं मी घ्या. शेअर केलंय तुम्हाला, JSPM. लॉग इन पण शेअर केलेले. येस येस येस. ठीक आहे, इकडं ऍड आहे सर. VIT मधूनच दाखवतो. येस येस. JSPM बंद आहे का सर? म्हणजे डिप्लॉयमेंट चालू आहे. अरे इथं VITचा काय रिस्क आहे, ते ओरडायचे नाही. ठीक आहे, मी फक्त दाखवतो. अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स आहे ना. प्लीज अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स. सिस्टम डिजाइन. दोनच क्वेश्चन आहे. या 2 क्वेश्चन वरच दाखवतो मी, कारण की बाकी सब्जेक्ट नाही यांना. SPM रोशन क्विज रेडी असलेलं कुठलं लॉग इन आहे का? हा सर, आपलं फॅकल्टी आपलं हे कोण आहे सर? डेमो अकाउंट. डेमो अकाउंट. डेमो अकाउंटचा क्वेश्चन बँक ऍड केली ना महेश? JSPM चालू झालं का स्वप्नील? येस येस. येस येस येस, चालू आहे सर. डेमो अकाउंट मध्ये तुला क्विज शेड्यूल पण करता येईल. करून घेतो. क्विज नाही, क्वेश्चन बँक ऍड आहे का सर त्याला? हो, क्वेश्चन नाही येते. तुला पासवर्ड टाकला त्याच्यात. EPC वालाच ना? APC मध्ये पासवर्ड त्याचा वन आहे. इंस्ट्रक्टर हेच आहे का? पाच डिस्क्रीट स्ट्रक्चर. पहिला क्विज जातो पहिला. येस येस येस. ठीक है, इथं क्वेश्चन बँक ऑलरेडी क्वेश्चन 5 ऐड है, इथं दाखवतो. तो जो जिस सब्जेक्ट के लिए आपको क्विज कंडक्ट करना है उसके सामने क्विज पे क्लिक करना है, एक्शन बटन. फिर आपको ये वाला डैशबोर्ड दिखाई देगा. ही सर डिलीट केली चालेल ना रोशन सर? फक्त शेड्यूल करणार नवीन. ठीक है, दूसरी तीच राहू दे. यस यस. शेड्यूल तो ये डैशबोर्ड आपको इस तरह दिखाई देगा. यहाँ पे टाइटल आपको एंटर करना है, जो कुछ होगा यूनिट टेस्ट 1 2. डिस्क्रिप्शन यदि देना चाहो तो दे सकते हो, कंपलसरी नहीं.
व्यूअर, आपको रिव्यूअर कौन किसको देना है वो सिलेक्ट करना है। फिर क्विज एग्जाम टाइप कौन सा है, वो यहाँ पे नॉर्मल है। सिर्फ नॉर्मल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने नॉर्मल के लिए ही सेट किया है। फिर वेटेज यहाँ पे इन्होंने फिक्स रखा है 10 का, और क्वेश्चन वेटेज क्या है चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। पासिंग मार्क्स ठीक है 10 का, 3 का पासिंग का, तो वेटेज चेंज मास्टर करेल सर। अरे स्वप्नील चेंज डेसिमल काढायला लागतं तिथले. स्वप्नील चेंज करू नको ते का सर? बोलतो नाही, मी. फक्त मी काहीच चेंज नाही केलं, मी कंट्रोल सेंट्रली कंट्रोल आहे ना ते काढलं फक्त. स्वप्नील सर डेसिमल पॉइंट पण काढायला लागतात ते. ओके, हे वाले ना, सगळेच काढून टाक. ठीक है, आता सेट करा. ओके सेट, ओके। तो यहाँ पे यदि वेटेज चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं 5 का ही देता हूँ। 1 2 6 ठीक है। पासिंग मार्क्स 3, क्रिएट क्विज, वेरीफाई क्विज, ओके। इसका झालं ना, प्लीज वेरीफाई क्विज एंड क्वेश्चन वेटेज अगेन। 5 इस क्वेश्चन वेटेज 1 पासिंग मार्क्स, ठीक है। एक क्विज अभी क्रिएट की है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा, टेस्ट 1 टाइटल से। तो 5 मार्क्स की क्विज क्विज कंडक्ट की है, पासिंग मार्क्स 3 रखे मैंने, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज एक मार्क है। तो ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो आप यदि आपको ये ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन बैंक से भी कॉपी कर सकते हो। तो क्वेश्चन बैंक दिसत का नहीं है, तो नजर करतो। एक 2 3 4, ठीक है। 5 क्वेश्चन झाले। ठीक है, क्विज पे करना है। और हाँ, ये शेड्यूल का बटन आपको तभी विजिबल होगा जब क्वेश्चन जो ऐड कर रहे हो वो और वेटेज जो मार्क्स है टोटल वो मैच करेंगे। यदि आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया तब भी आपको शेड्यूल का बटन विजिबल नहीं होगा, और कम भी रहा क्वेश्चन तो ये शेड्यूल का बटन आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फिर शेड्यूल पे क्लिक करना है और आपको टाइमिंग और डेट सिलेक्ट करना है,
और यदि मीटिंग लिंक देना चाहो तो दे सकते हो और शेड्यूल पे क्लिक करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स है, यहाँ से एक स्टूडेंट लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट डैशबोर्ड में इस तरह उसे दिखाई देगा। क्विज आज 12 तारीख 10/6/10 से 7/10 तक है। फिर यहाँ पे एक्शन बटन जब स्टार्ट करेगा तो उसे एक नोट दिया जाएगा, तो उसे चेक बॉक्स करना है जो उसको कंडीशन वो एग्री करता है। फिर स्टार्ट बटन विजिबल होगा, तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यदि आप करेक्ट ऑप्शन चाहो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। आपको उसमें कुछ लग रहा है यानी डाउट है तो आप मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो, और आप क्वेश्चन को डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट नंबर चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा डायरेक्टली जंप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे और एक ऐसा है, इनके स्टूडेंट ने एग्जाम शुरू है और टैब चेंज कर दिया तो एग्जाम डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगी, और उसका एम्प्लॉय लॉगिन में ऑलरेडी उसने एग्जाम सबमिट कर दिया है, ऐसा रिव्यू हो जाएगा। अभी इसका ही करते हैं हम। मैंने यहाँ पे चेंज किया टैब, तो यहाँ पे उसको एक मैसेज शो होगा, टू स्विच टू न्यू टैब सो योर एग्जाम सेशन इज क्लोज्ड। ठीक है, जब इंस्ट्रक्टर देखेगा टेस्ट 1, यहाँ पे वो व्यू रिस्पॉन्स क्विज रिस्पॉन्स पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसे दिखाई देगा कि किस किसने क्विज सबमिट की है और कितने टाइम में दिया है, सबमिट किया है। इसने 2 मिनट में सबमिट किया। टोटल क्वेश्चन मार्क्स कितना ऑब्टेन किया है, और ये क्वेश्चन भी व्यू कर सकते हो उन्होंने क्या आंसर दिया स्टूडेंट ने। और एक मॉनिटरिंग क्विज में मॉनिटर क्विज में भी जा सकते हो, डेमो टेस्ट 1। मॉनिटर क्विज में आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट के लिए आप स्टॉप करना चाहते हो। ठीक है, इसका स्टॉप हो गया ये स्टूडेंट का, क्योंकि उसने टैब चेंज किया था। और यहाँ पे भी उसको एक स्टेटस दिखाई देगा इंस्ट्रक्टर को, एग्जाम एंडेड बाय ओपनिंग न्यू टैब इन ब्राउजर। ने उसका रीजन क्या था वो दिखाई देगा। फिर अगर उसको स्टूडेंट ने कुछ रिक्वेस्ट की, सर मुझे गलती से हुआ वगैरह, तो आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो उस स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे रीशेड्यूल पे क्लिक किया और अपडेट किया तो उस स्टूडेंट के लॉगिन में क्विज के लिए वो फिर से उसको विजिबल हो जाएगा। क्या होगा 24 ठीक है, यहाँ पे उसको दिखाई देगा, फिर से दिखाई देगा स्टार्ट क्विज का ऑप्शन। दूसरा, अगर उस इंस्ट्रक्टर चाहता है लर्नर का जो क्विज स्टेटस है वो अपडेट करे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, दिखाई देगा। स्टॉप करना है तो रीजन यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करके अपडेट कर देगा, तो सबकी क्विज स्टॉप हो जाएगी। पॉज करना है तो पॉज, सबकी पॉज हो जाएगी क्विज। एक्स्ट्रा टाइम, ओके 1 मिनट। एक्स्ट्रा टाइम अगर देना हो तो यहाँ से दे सकते हो स्टूडेंट के लिए, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही। किसी को कुछ डाउट है? हेलो सर।